आज के बाद से आपको अपने पासवर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स खुद खोल लेगा। बस एक छोटे से सस्पिशन की जरूरत है, उसके बाद फिर आपके ईमेल, आपकी सोशल मीडिया, आपके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स और इवन आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स के चैट भी उनके रीच में होंगे। फ्रेंड्स, नए इनकम टैक्स रूल 2025 के रूल्स 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाले हैं एंड दिस इज नॉट अ जोक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल्स इंप्लीमेंट करके टैक्स एवेजन को कम करने का प्लान बनाया है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी प्राइवेसी कंसर्न भी खड़ी हो गई है। आपकी प्राइवेट डिजिटल स्पेस यानी कि ईमेल, ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज और सब कुछ अब अथॉरिटीज एक्सेस कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑफिसर को आपके ऊपर डाउट हो तो बस आपका पूरा डिजिटल जीवन उनके हाथ में। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये नया इनकम टैक्स बिल 2025 क्या है और हम सभी की प्राइवेसी पर इस बिल से क्या डेंजरस हो सकता है, क्या कंसर्न्स हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नए इनकम टैक्स रूल के वजह से क्या चेंज होगा, क्या क्या बदलने वाला है। पहले क्या होता था? पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के पास फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सेफ्स, लॉकर्स और बिल्डिंग को सर्च करने का पावर था। अगर उन्हें कोई अनडिक्लेयर इनकम या असेट का शक होता था तो वहां पर वो स्क्रूटिनाइज कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब नए रूल्स के मुताबिक ऑफिसर्स आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके डेटा, ईमेल्स, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स का डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि आप टैक्स एवेजन कर रहे हैं या आप टैक्स को छुपा रहे हैं, अपने इनकम को छुपा रहे हैं, तो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के भी आपके अकाउंट्स का ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। एक्चुअली ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स के कंसेप्ट के अंडर आता है, जिसमें सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और इवन क्लाउड स्टोरेज भी कवर्ड हैं। अब ये तो बिल्कुल वीआईपी एक्सेस हो गया। ऑफिसर्स आपके बैंक अकाउंट के अलावा भी सारी चीजें को एक्सेस कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स को आपका बैंक अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपके व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस लेकर ये पता लगाया जा सकता है कि आपके दोस्त ने बिल पे किया है, कि आपके दोस्त ने टैक्स का एवेजन किया है। अब यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं जो कि बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। अब देखो, सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफिसर रीजन टू बिलीव के बेसिस पर बिना किसी फॉर्मल लीगल अप्रूवल के आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। और ये 2017 सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी रूलिंग के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। मोहम्मद पाए, एक्स इन्फोसिस सीएफओ, ने भी यही बोला है कि इसकी वजह से प्राइवेसी के बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी ऑफिसर का सिर्फ और सिर्फ शक करना ही काफी है? और सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है कि अगर आपका डेटा किसी गलत हाथों में चला गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अब अगर आपके दोस्तों को पता चल गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स पर स्क्रूटिनी कर रही है, तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको डीएम्स भी आने लगे। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग टैक्स के एवेजन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटा इज द की। क्योंकि बिना किसी लीगल कंप्लायंस के ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। लेट्स, अगर आप लोगों ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के खिलाफ या कभी कभार कुछ नेगेटिव कमेंट किया, तो इसकी वजह से भी आपके अकाउंट्स पर खतरे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी वजह से डेटा लीक और मिसयूज का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर किसी ने ट्वीट कर दिया कि जीएसटी की रेट ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसके टैक्स रिकॉर्ड्स की स्क्रूटिनी की जाए। अब सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये है कि क्या अब हमें चिंता करनी चाहिए? देखो, अगर सरकार हमारे ईमेल को एक्सेस कर सकती है, तो क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट को पहले ही सीसी में ऐड कर ले। ऐसा करने के बाद ना तो टैक्स नोटिस की चिंता रहेगी, ना ही आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस होंगे। अब बेसिकली कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ ऐसे सेफगार्ड्स लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से प्राइवेसी को कोई इशू ना आए। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लियर होना चाहिए कि सस्पिशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या वो रीजंस हैं, क्या वो पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से सस्पिशन होगा। अब बाय द वे, आपका ओपिनियन क्या कहता है? क्या ये सही स्टेप है टैक्स एवेजन को कम करने का? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।